नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा है। तो आइए जाने भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पे पापियों, राक्षसों और दुष्टों के अत्याचार बढ़ने लगे और उनके अत्याचारों के कारण पाप का बोझ बढ़ने लगा और पृथ्वी उनसे दब के रसातल में जाने लगी, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धरा और अपनी व्यथा सुनाने के लिए और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी के पास जाके बताया कि मेरे ऊपर राक्षसों का और अत्याचारियों का और दुष्टों का बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं और सारी जनता त्राही त्राही कर रही है और उस पाप के बोझ से मैं रसातल में समाती जा रही हूँ। तो ये सुन के सारे देवता चिंतित हो जाते हैंगे और वो सोचते हैंगे कि इस समस्या के समाधान के लिए हमको सबको भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को साथ में लेके और पृथ्वी को लेके भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जाते हैंगे। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पे शयन कर रहे थे। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, भगवान को शयन में निंद्रा में लीन देखते हैं, तो सब वहीं खड़े होके भगवान श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करने लगते हैंगे। अब स्तुति करने पे भगवान जी की निद्रा भंग हो जाती है और भगवान जी सबको देखते हैं, ब्रह्मा जी को और सारे देवताओं को। तो वो पूछते हैं कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो पृथ्वी बोलती कि हे भगवान, पृथ्वी पे राक्षसों और अत्याचारियों और दुष्टों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से सारी जनता त्राही त्राही कर रही है। मेरे ऊपर भी पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिससे मैं रसातल में जाती जा रही हूँ। तो आप मेरा उद्धार कीजिए। तो पृथ्वी के इस तरह के अनुनय विनय भरे शब्दों को सुन के भगवान श्री हरि विष्णु उनको आश्वस्त करते हुए बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं मनुष्य अवतार लेके पृथ्वी पे आने वाला हूँ और आपको सारे राक्षसों से मुक्ति दिलाऊंगा, उनके पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा में यदुकुल में जन्म लेके वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से मेरे साथी शेषनाग बलराम के रूप में जन्म लेंगे और सारे देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो और कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापियों का संहार करके पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त करूंगा। इस तरह की बात कह के और भगवान तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही सारे देवता ब्रजमंडल में जाके यदुकुल में नंद, यशोदा, गोप, गोपी, ग्वालों के रूप में पैदा हो जाते हैं। जो देवता और ऋषि मुनि बच जाते हैं, वो भी भगवान की बाल लीला को देखने के लिए वहाँ पे ब्रजमंडल में पत्ते और पौधे और पक्षी यानी कि जैसे मोर और गायें वगैरह बन जाते हैं और जो बच जाते वो ब्रज की कर्ण बन जाते हैं, ब्रजरज बन जाते हैं। इस तरह से सारे देवता, ऋषि मुनि सब ब्रज में चल जाते हैं भगवान की लीला को देखने के लिए। अब भगवान के अवतार लेने से पहले थोड़े दिन पहले ही द्वापर युग के अंतिम चरण में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज्य था, जो कि भोजवंशी राजा थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम कंस था और कंस बहुत ही अताताई था, यानी बहुत ही अत्याचारी था, प्रजा पे बहुत अत्याचार करता था। एक दिन कंस जैसे ही बड़ा होता है तो वह अपने पिता को तो सिंहासन से उतार के और खुद राजा बन जाता मथुरा का और अपने पिता को वो कारागृह में डाल देता है। कंस की एक बहन थी देवकी, जिससे कंस बहुत प्यार करता था और वो जैसे ही बड़ी होती तो कंस उसका विवाह अपने ही एक मित्र, जो कि यदुवंशी सरदार थे वसुदेव, उनसे तय कर देता और उसका विवाह कर देता है। अब जब विवाह के बाद कंस अपनी बहन को विदा करता है, रथ पे बिठाता है, उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देव बहन को तू यानी बड़े प्रेम से ले जा रहा है जिस देवकी को, उसी में तेरा काल बसता है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तेरा वध करेगी। तो ये सुन के कंस को खूब क्रोध आता है और कंस क्रोध में भर के और देवकी को मारने के लिए दौड़ता है। वो सोचता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, में देवकी को ही मार डालूं तो इसकी संतान ही नहीं पैदा होगी, तो मेरा काल कहाँ से आएगा। तब वासुदेव उनसे विनय पूर्वक विनती करते हैं कि आप इसको मत मारो, अभी तो मैंने इनके साथ विवाह ही किया है, इनसे जो भी संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूंगा, आप अपनी बहन को मारोगे तो उससे क्या लाभ होगा।
देवकी भी अपने भाई से विनती करती कि सहमति जताती कि मैं अपनी 8वीं संतान आपको खुद सौंप दूंगी। तो कंस तैयार हो जाता हैगा और वो वापस अपने महल की तरफ जाने लगता है और इतने में नारद जी आ जाते हैंगे। अब नारद जी भेंट करते हैं और वो उनसे पूछते हैंगे कि आज क्या हुआ था, तो वो सारी बात बता देते हैंगे। तो नारद जी उनको विचलित कर देते हैंगे कि कौन सी संतान से आपका काल, कौन सी संतान रहेगी देवकी की जो कि आपका काल बनेगी। पहली संतान 8वीं कहलाएगी या 8वीं संतान 8वीं कहलाएगी, किधर से गिनती प्रारंभ होगी, पहले गर्भ से या अंतिम गर्भ से। तो नारद जी की ऐसी बातें सुन के कंस को लगता है कि नारद जी तो सही कह रहे, तो वो सोचता है कि मैं तो देवकी की सारी संतानों को मार डालता हूँ, किसी भी क्रम में गिनती हो मैं सारी को मार डालूंगा तो मेरा काल खत्म हो जाएगा। तो ये सोच के वो देवकी और वसुदेव को भी अपने पिता के साथ कारागृह में डाल देता है। अब जैसे ही कारागृह में देवकी के पहला पुत्र यानी पहली संतान जन्म लेती है तो उसके पहरेदार आके कंस को बताते, तो कंस आता कारागृह में और उसके पुत्र को ले जाता है और चट्टान पे पटक के और उसको मार डालता है। इस तरह से वो वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चों को मार डालता है। जैसे ही जन्म होता है कंस उनको ले जाता और निर्दयता पूर्वक उनको चट्टान पे पटक के मार डालता है। पर जब 7वां बच्चा होने वाला था उस समय क्या होता है कि गोकुल में नंद बाबा जो वहाँ के मुखिया थे वो और उनकी पत्नी यशोदा, वो वासुदेव और देवकी के मित्र थे, तो वो उनके कष्ट से बहुत दुखी थे। और देवकी और वासुदेव का जब 7वां पुत्र होने वाला था तो वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो थी वो एक दिन जेल में मिलने आती कि देवकी से, और वो उनका गर्भ अपने गर्भ में स्थानांतरित करवा लेती कि ये भी भगवान विष्णु की एक लीला ही थी। और इस तरह से वो 7वां पुत्र लेके और चले जाती है और वो वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के साथ रहती थी और वहीं पे वो उस बच्चे को जन्म देती जिसका नाम बलराम रखा जाता है और जिसको कि शेषनाग का अवतार माना गया था। इस तरह से बलराम का जन्म हो जाता है। अब 8वां बच्चा होने वाला रहता है तो कारागार में कंस बहुत ज्यादा यानी बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो बहुत प्रतिबंध लगा देता है, उन पे कड़े पहरे बिठा देता है, उनको हथकड़ियों से जकड़ देता है नंद यानी उनको वासुदेव और देवकी को। और जिस समय वासुदेव देवकी का 8वां बच्चा होने वाला था उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के भी एक बच्चा होने वाला था। तो वासुदेव देवकी के तो पुत्र पैदा होता है और उसी दिन यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है जो कि भगवान की माया होती है। अब क्या होता है, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जिसको कि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, इसी दिन रात की 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अष्टमी तिथि के दिन घनघोर अंधेरी रात और उसमें रोहिणी नक्षत्र में बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है, पानी गिर रहा है खूब तेज, और मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का जन्म होता है। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में अचानक प्रकाश फैल जाता है और वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं। तो दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु उनसे कहते हैं कि मैं बाल रूप ले रहा हूँ और आप मुझे इसी समय आपके मित्र नंद बाबा के घर वृंदावन में छोड़ के आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी उसको लाके यहाँ पे कंस के हवाले कर दो, और फिर तुम चिंता मत करना, जागते हुए सारे पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, नदी जो है यमुना नदी उफनती हुई वो तुमको रास्ता दे देगी पार पाने के लिए। इस तरह से सारी स्थितियां तुम्हारे अनुकूल बनती जाएगी। तो तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल जाती, वसुदेव जी दरवाजे भी अपने आप खुल जाते और सारे पहरेदार ऐसे सो जाते जैसे कि उनको बेहोश कर दिया गया हो। और इस तरह से तो वहाँ पे यानी वासुदेव जी एक टोकरी लेते, उस पे एक कपड़ा बिछाते हैंगे और उसमें भगवान कृष्ण को लिटा के और गोकुल की तरफ चल पड़ते। अब घनघोर अंधेरी रात, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, यमुना नदी भी उफान पे आ रही है, तेज बारिश हो रही है। अब उसको पार करके उनको उस पार जाना था। तो यमुना नदी में जैसे ही यमुना नदी को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण निकल रहे हैं तो उनकी भी वो यानी लहरें ऊंची उठ उठ पड़ती की, वो भगवान के चरण पखाड़ने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए खूब तेज वेग से बहने लगती की।
तो भगवान अपना एक पैर नीचे करते, जैसे ही भगवान का पैर यमुना नदी को स्पर्श होता है, यमुना नदी का वेग कम हो जाता हैगा और वो घटती चली जाती है और रास्ता दे देती है। अब वसुदेव आराम से यमुना नदी पार करते हो। अब जब वहां तूफान और बारिश आ रही होती है तो नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग भगवान भी पहुंच जाते हैं और शेषनाग भगवान अपना फन फैला के और पूरा इन्हें उनको ढक देते हैं भगवान कृष्ण को, ताकि उनके ऊपर पानी नहीं गिरे और वो आराम से पहुंच सके। और इस तरह से वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा देते हैं। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। भगवान स्वयं पृथ्वी पे आए थे दुष्टों का दमन करने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए यमुना और शेषनाग सब आ जाते हैं। अब भगवान जैसे ही वसुदेव यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर जाते हैं और वो वहां पे भी सब सोए हुए होते हैं, ऐसे कि जैसे बेहोश पड़े हो। अब वसुदेव जी उस बालक को तो यशोदा जी की बगल में सुलाते और जो कन्या उनके पैदा होती है उसको लेके और वापस से मथुरा आ जाते, कंस के कारागार में आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होने लग जाते हैं। वासुदेव जी जैसे ही कन्या को उनकी पत्नी देवकी के पास सुलाते, उनके हाथों में भी हथकड़ियाँ पड़ जाती है और पहरेदार भी जाग जाते और कन्या रोती है तो रोते ही वो पहरेदार सारे जाग जाते। कंस को खबर कर दी जाती है कि देवकी के संतान उत्पन्न हो गई है। कंस दौड़ा दौड़ा आता है और जैसे ही उस कन्या को छीनता है वासुदेव के हाथ में से और पृथ्वी पे पटकने लगता है, ऐसे ही वो कन्या आकाश में उड़ जाती है और देवी का रूप धारण करके बोलती है, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तेरा काल तो वृंदावन में आ चुका है, अब वो तेरे पापों का दंड देगा और अब तेरा अंत समीप है। ये बोलते ही, ये सुनते ही कंस तो हतप्रभ हो जाता, व्याकुल हो जाता, बहुत बेचैन हो जाता है। तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ब्रजमंडल में, कंस उन सबको मरवाने के लिए दैत्य भेजता है। तो भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध करते हैं, वकासुर का वध करते हैं, इस तरह से कई सारे दैत्यों का वध करते हैं और अपनी अलौकिक माया दिखाते लोगों को और दैत्यों का वध कर देते हैं। अब भगवान थोड़े बड़े होते हैं, 10-12 साल के होते हैं, तो भगवान मथुरा जाते हैं, कंस को मारते हैं और उनके गद्दी पे और अपने नाना उग्रसेन को वापस से राजगद्दी पे बिठाते हैं। और कृष्ण भगवान के जन्म की जो तिथि रहती है जन्माष्टमी, वो सारे विश्व में हर्षोल्लास से मनाई जाती है और ये तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती, भगवान कृष्ण के जन्म की याद दिलाती है और तब से हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।